हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का लास्ट पार्ट देखेंगे और इस पार्ट में हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में जानेंगे। हम मेजर्स देखेंगे कि मिनरल्स को कैसे कंज्यूम करना है। हम एनर्जी रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे और उनके लिए मेजर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के साथ। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमेबल मिनरल रिसोर्सेज इज जस्ट 1%, यानी कि जो कंज्यूमेबल मिनरल रिसोर्सेज है उसका टोटल वॉल्यूम सिर्फ 1% है और कंजम्पशन रेट बहुत हाई है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एनर्जी बहुत ही कम है और ऊपर कंज्यूम करने वाले काफी सारे रिसोर्सेज हैं उसको। तो इनको कैसे कंजर्व किया जाए, आइए उस पे एक नजर डालते हैं। मिनरल्स का यूज जो है वो एक प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए। मेटल्स को रिसाइकल करते रहना चाहिए और ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट का यूज करते रहना चाहिए। साथ ही में हम टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव कर सकते हैं जिससे हम लो ग्रेड ओर से भी कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में। तो एनर्जी का कंजम्पशन हर सेक्टर में बहुत रैपिडली बढ़ते जा रहा है और मोस्ट ऑफ द सोर्सेज जो है वो कन्वेंशनल है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो अब एनर्जी रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व करें? हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, यानी कि हम अपने बाइक और कार से कहीं भी निकल जाते हैं, उसके जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस हो गया, लोकल ट्रेन हो गए, इन सब का यूज कर सकते हैं। हमें पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करने चाहिए, जैसे कि एलईडी बल्ब्स हो गए, वो पावर सेविंग डिवाइस है। हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हम उसे यूज नहीं कर रहे हों। तो इस पार्ट में हमने बहुत ही कम जाना बट बहुत महत्वपूर्ण चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानी कि हमें मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना चाहिए। और ये कंजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो भी इन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर सके, प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। तो इसलिए हमारे लिए एनर्जी को और मिनरल्स को, इवन हर तरीके के रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और आप सब भी इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि आप सभी इस चीज को करेंगे और हमारे देश के मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज जो कि वेस्ट हो रहे हैं उनको वेस्ट होने से आप बचाएंगे। तो आइए इन पर कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? सेकंड है कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इसका जवाब आपको पिछली वीडियो से मिल जाएगा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। और आखिरी सवाल है, हाउ कैन वी अडॉप्ट द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी? तो आप लोग सभी घर जाइएगा और अपने बुक से इस पूरे चैप्टर को ध्यान से दोबारा पढ़िएगा और इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप इक्वेशन ऐप पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।